हेलो एंड वेलकम। इजी ऑटो फॉर एक्सेल टू टैली डेटा कन्वर्टर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास में किसी भी टाइप का एक्सेल का डेटा है जो आप टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इजी ऑटो फॉर के थ्रू किस तरह से इंपोर्ट करा सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे पास में आज जियो रिचार्ज का सेल्स का डेटा है। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आता है। ये जियो पे पोर्टल से एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा है, रिचार्ज पोर्टल से। तो यहाँ पर में इतनी सारी फील्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको टैली में किस तरह से इंपोर्ट करें वो देखते हैं हम लोग। तो मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको टैली खोल लेना है। टैली खोलने के बाद में से आपको इजी ऑटो 4 ओपन करना है। तो आप टैली में जो इजी ऑटो 4 कंपनी ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको उसका नाम दिखाई देगा। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट में क्लिक किया। यहाँ पर हम लोग जाएंगे एक्सेल टू टैली के अंदर में। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कॉलम और रजिस्टर, और यहाँ पे हम लोग अगर यूज टेम्पलेट में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक टेम्पलेट ओपन कर देता है। तो मेरे सामने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक टेम्पलेट को हमारा खुला हुआ है। ठीक है, अब आप आपका डेटा इस फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करा सकते हैं या मैपिंग करा के इंपोर्ट करा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप उसको मैपिंग करा के इंपोर्ट कराइए। तो हम लोग इसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ से मैं फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट या मैं अरेंज कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है तो अरेंज कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपके सामने आपका डेटा अरेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसका मैपिंग ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो नंबर डालना है। जैसे मेरा डेटा 2 नंबर रो से चालू हो रहा है और 53 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं हमने डाल दिया 2 से 53। अब हमको सिर्फ इंपोर्ट में क्लिक करना है तो ये आपके एक्सेल शीट से डेटा हमारे टेम्पलेट में पूरा की पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। ये डेटा इंपोर्ट हो गया यहाँ पर में। अभी आप देख सकते हो कि पूरा की पूरा डेटा प्रॉपरली इंपोर्ट हो चुका है टेम्पलेट के अंदर में। यहाँ पे सारी चीजें आ चुकी है, स्टॉक नेम, क्वांटिटी, रेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर आ चुकी है। उसका स्टेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे प्रॉपर में डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपली सेव एंड जनरेट में क्लिक करना है। ये सेव एंड जनरेट हो गया। अब हमको इजी ऑटो 4 में जाके रिफ्रेश एंट्रीज फ्रॉम एक्सेल में क्लिक करना है तो ये एक्सेल से एंट्रीज को रिफ्रेश कर लेगा। ये एंट्रीज रिफ्रेश हो रहा है। अभी देखिए एक्सेल से टोटल 52 एंट्रीज रिफ्रेश हुआ है और 52 नए लेजर टैली में बनने वाले हैं। हमने कहा ओके। मैं आपको अगर टैली में दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे टैली में अगर हम लोग अल्टर में जाते हैं और लेजर में जाते हैं तो यहाँ पे कोई लेजर्स अवेलेबल नहीं है, पार्टी लेजर्स। और स्टॉक में जाके अगर हम लोग देखें तो कोई स्टॉक आइटम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिंपली हमको इजी ऑटो में आके बुक इन टैली में क्लिक करना है। यस, ये बता रहा है कंपनी का नाम क्या है। हमने नाम को सिलेक्ट करके इसको बुक में क्लिक करना है। तो जो स्टॉक आइटम अवेलेबल नहीं है वो स्टॉक आइटम बना लेगा, जो लेजर्स अवेलेबल नहीं है वो लेजर्स बना लेगा। और आपके 2 सेकंड में ये 52 एंट्रीज टैली में पोस्ट हो चुकी है। हम लोग टैली में जाके चेक करेंगे। यहाँ पे 18/3/2025 देखिए, तो बड़ी ही सिंपल वे में और आसानी के साथ में आपके पास ये एंट्रीज टैली में इंपोर्ट हो चुकी है। अगर हम लोग इसका जीएसटी रिपोर्ट देखना चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग जाएंगे डीओजी और जीएसटी रिपोर्ट यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 18/3। तो देखिए आपका यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट भी यहाँ पे प्रॉपर में इफेक्ट कर रहा है। तो बड़े ही सिंपल वे में और आसानी के साथ में आप इजी ऑटो 4 के थ्रू किसी भी टाइप का आपका अगर एक्सेल में डेटा है तो आप टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए। कुछ क्वेरी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका क्वेरी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब छोड़ो मेनू डाटा एंट्री काम को आसान बना लो। इजी ऑटो 4 की मदद से टैली में सब कुछ डालो। सेंसर पर ट्रेस पर नोट्स करे नोट्स की तो बात चाहे इन्वेंटरी के साथ जब बिना सब कुछ हो एक बार में तैयार। अब छोड़ो मेनू डाटा एंट्री काम को आसान बना लो। इजी ऑटो 4 की मदद से टैली में सब कुछ डालो।